You're telling your followers that you have started a live video. Well, that is the exact point of doing it, isn't it? I saying, hi, what's up, guys? Well, hi, dear. Can anybody just confirm, am I audible and am I visible or not? I am visible. Visibility ki koi problem nahi. The point is that am I audible or not? How are we doing? We are going to discuss some very, very controversial topics. For the first one, we are going to discuss dogs. So that we settle our अब हमारा opinion जो है वो radical हो चुका है when it comes to dogs. So हम उसके बारे में बात करेंगे. Second, we are going to talk about the UGC guidelines. And third, we are going to talk about the reservations. And the fourth, we are going to talk about the casteism. One of the controversial topics actually. How about that, right? Okay, so first of all, can anybody just put मेरे को comment DM में answer कर दो यार कि am I a mother of God? Somebody's gonna die today. अब मेरे को क्या कहते हैं? डीएम में आंसर करो यार कि सब सुनाई दे रहा है एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द डीएम. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोवर्शियल थिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यार जब हमारा लास्ट मंथ में इंस्टा ब्लो अप होने लग रहा था ना, सो एवरीबॉडी वाज एडवाइसिंग मी एंड आई वाज आल्सो गेटिंग द आइडियाज कि लेट्स नॉट डिस्कस द कंट्रोवर्शियल एंड द डिवाइडिंग टॉपिक्स. ठीक है, लेट्स कलेक्ट द ऑडियंस और मतलब सब अच्छी अच्छी बातें करते ना, जाकिर खान की तरह बस वाइब करते रहो, कंट्रोवर्शियल चीजों पे ओपिनियन मत बताओ एंड एवरीबॉडी विल लव यू. So I thought so. I was given advice like that. But then I realized that, you know what's more important? Actually, the more important thing is to be honest. So we are going to discuss the topics which we believe in. And we are going to say the things which even if hurt somebody, who cares, right? कोई ऐसे मैच थोड़ी ना लग रहा है, दुकान थोड़ी ना लगानी है यार, कोई सामान बेचने की. This is Insta, right? This is for expression. This is for talking and putting our ideas forward. So इसीलिए, yeah. So nevertheless, the first of all, dogs. यार मैं आज डॉग्स वाले वीडियो पे, डॉग्स वाली बात पे इसलिए करना चाहता था. तो अभी मैंने आज वीडियो देखा एक कहीं पे, आई थिंक पुणे का या बैंगलोर का. सो देयर इज अ पेट डॉग, उसने किसी एक फीमेल पे अटैक कर दिया, उसको पूरा फाड़ दिया यार. एंड एक दूसरा वीडियो था जिसमें एक कोई डॉग लवर है, वो एक गार्ड को मार रहा है, पीटने लग रहा है, बिकॉज उसने सोसाइटी प्रेसिडेंट के कहने पे किसी आवारा कुत्ते को उठा के 200 मीटर दूर छोड़ाया था. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. तो ये जो कुत्ता प्रेमी गैंग है, दीज पीपल आर, अब देखो मेरे को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा हम होल्ड आउट करके बैठा हुआ था. दे आर साइकोपैथ्स, दे आर फकिंग साइकोपैथ्स. इंस्टा लाइव है, यहाँ तो एफ वर्ड यूज कर ही सकते हैं, इधर कौन रोकेगा, राइट? सो वी कैन यूज द एफ वर्ड हियर. इट्स नॉट लाइक वी आर शाई ऑफ यूजिंग इट इन द रील्स ऑल्सो, बट वहां पे थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाता है. बाद में 2 साल के बाद मेरी बैंड बजाने के काम आ जाएगा. लाइव में कोई क्या ही कर लेगा, ठीक है. सो अभी अगर आप मुझे जानते हो तो ऑफिशियली सर मतलब एंटाई स्ट्रे डॉग्स हैं. इससे जो अनफॉलो करके जाना चाहता है, ब्लॉक करना चाहता है, हाईली वेलकम करना चाहेंगे उन लोगों को. तहे दिल से शुभकामनाएं, खुली बाहों से समर्थन है आपका अनफॉलो मेरे लिए. बट आई थिंक इट्स स्टूपिडिटी बिकॉज देयर आर लिटरल किड्स, लिटरल ह्यूमन बींग्स. डिलीवरी बॉय पे अटैक हो जाता है यार. सो दिस इज माई पोजिशन हियर. सेकंड, वेलकम टू दैट. अभी इसके बारे में बाद में आते हैं. एक बार मैं तुम्हें देख लूं किसी ने सुनाई दे रहा है या नहीं, अपने आप से बातें कर रहा हूँ. सुनाई दे रहा है, ऑलराइट, यू आर ऑडिबल. ओके, क्लीन है, अच्छी आवाज आ रही है ना. मैं माइक लेके आया हुआ आज गाड़ी में, मैंने कहा कि लाइव करेंगे माइक के साथ. सेकंड थिंग यार, अबाउट द यूजीसी रेगुलेशंस, और अब जब मैंने उस पर बात की तो जो सबसे रेडिकल और जो सबसे स्टूपिड कमेंट या ओपिनियन आते हैं, जैसे कि सर आप कास्टिस्ट हो. एक लड़के ने मुझे बोला तू तो जातिवाद बिच्छू है. पता है, आई थिंक SC ST और OBC के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो SC ST OBC वाले के इलीट है. दे डू नॉट वॉन्ट यू पीपल टू एक्चुअली फॉरगेट कास्टिज्म एंड गेट आउट ऑफ इट. क्योंकि ना वो आइडेंटिटी बनी रहेगी, तभी तक वो पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करके रखेंगे. नाउ मैं लिख के देता हूं कि पिछले 5-10 सालों का मेरा कोई ऐसा कमेंट नहीं दिखाया जा सकता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाया जा सकता है जो मैंने जिसमें मैंने हल्की सी भी कास्टिस्ट बात की हो. नॉट इवन स्मॉल सिंगल वन. मतलब ऑफ द हैंड, ऑफ द कफ रिमार्क भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई मेरे को अक्यूज कर सके कि मैं कास्टिस्ट हूं. बट यूजीसी गाइडलाइन पे पीपल आर सेइंग कि सर आपने ये थोड़ी सी गलत बात की है, जातिवादी, ओनली बिकॉज क्योंकि हमने उस लॉ को क्रिटिसाइज कर दिया. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लॉ बेकार है, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो जनरल को सपोर्ट कर रहा है कास्ट या SC ST को कर रहा है. लॉ बेकार है, टू हेल विद द लॉ मैन. जरूरी थोड़ी ना है. तो आजकल कुछ लोग जो साइकोपैथी हो गई है ना, मतलब सबको नशा तो चढ़ा ही हुआ है. एवरीबडी हैज आफ्टर कोविड देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिल्यूजन. जो वैक्सीन लगी थी कहीं ना कहीं तो दिमाग में सबके चढ़ी हुई है.
So if you don't support the SC/ST cause, even in the slightest, they just accuse you of casteism. अरे नहीं ना भाई, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा SC/ST जनरल से, लॉ ही खराब है. हाउ अबाउट यू थिंक कि एक बंदा है जिसको लग रहा है लॉ खराब है, मतलब जैसा मर्जी है लॉ खराब, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता कास्ट का यार, क्या करे मतलब, लेकिन मानते नहीं है लोग यार. कांट हेल्प देम, आई एम सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट. तो जो आज अभी सुबह सुबह दिव्यकीर्ति सर का वीडियो कर रहे थे ना हम, तो सर का मैंने पॉडकास्ट देखा एंड ही सेड दैट कि यार अच्छे हैं रेगुलेशंस, तो बहुत अच्छे हैं. तो मैं इसीलिए मैं बस ये कह रहा था, इतने अच्छे तो फिर लगा, तो फिर दृष्टि यूनिवर्सिटी से कम थोड़ी ना यार. राइट. ओ भाई लोग फैन, मुझे पता था सर का क्रिटिसिज्म करना अलाउड नहीं है. सर के फैन मेल जो है वो थोड़ा सा लाइक वो डॉग लवर वाली कैटेगरी में आ चुके हैं. वो दे आर लाइक यार बोल कैसे रहे हो तुम हो कौन. एक तो मुझे सबसे फनी बात पता क्या लगती है, सो व्हेनेवर लाइक बिकॉज एनीबडी हु अटैक्स मी, सो बेसिकली दो जगहों से अटैक करता है. सबसे पहले तेरा पेपर नहीं निकला था, तेरा पेपर नहीं लग रहा था, यू आर फेल्ड, यू आर ए टीचर, तूने क्या कर लिया. विच इज फनी बिकॉज मतलब ठीक है, मतलब 200 ही तो पेपर निकलता है, बाकी किसी का भी नहीं निकलता, इसमें कौन सी बड़ी बात है. एंड द सेकंड वन इज लाइक, चलो छोड़, दूसरे वाला आज नहीं बताता हूँ. सुने अगर कोई सवाल है तो कोई कमेंट में करो यार, कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे इशू करेगा, सारे के सारे बढ़िया वाले. आई गॉट अ लॉन्ग ड्राइव एट माई हैंड, इतनी भी लॉन्ग नहीं है बट आई गॉट अ टाइम ऑन माई हैंड. सो डॉग वी आर, पहले तो हम होल्ड करके रखे हुए थे, अपने को लग रहा कि थोड़ा कंपैशन होना चाहिए, बट एब्सोल्युटली यार वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर से स्ट्रे डॉग्स हटाए हुए स्ट्रीट से, तो ठीक है इंडिया से भी हटाता है, ऐसे कोई वो नहीं है. एंड पीपल आर बीइंग स्टूपिड. ये मैंने बहुत लोगों से बात कर ली, आई हैव टॉक्ड एंड आई हैव डिस्कस्ड विद पीपल लॉट ऑफ, एंड आई फाउंड आउट इट्स जस्ट स्टूपिड पीपल. फर्स्ट दे आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड, ऑल द, आई हैव अ डॉग एट माय होम. ओके, you should love dog, everybody loves dog, who doesn't love dog, but they shouldn't be on the streets harassing kids, biting strangers. That is a stupid thing. All right, तो अभी अपना मेरा ओपिनियन इस पे थोड़ा सा रेडिकल हो गया. एंड these people are actually rabid, they get your Insta account deleted. मैं जब भी डॉग के ऊपर कोई भी रील डालता हूँ, भाई ये गैंग है इनका एनजीओ और वैक्सीन वालों का, वो अकाउंट को डिलीट करवाते रहते हैं. तभी तो मैं रेडिकलाइज हुआ, वरना मेरे को प्यार से कोई मोहब्बत से ऐसा मैसेज कर देता है ना कि सर इस बात पे वीडियो बना दो, मैं बना देता यार. कुत्तों के सपोर्ट में बना देता मैं, कुत्ते ही तो हैं, वॉइसलेस है, उनकी वॉइस बन जाता मैं यार. बट यार मेरे अकाउंट को डिलीट करके मेरा डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट कराने की कोशिश करते हैं, तो मैं रेडिकलाइज हो गया यार. दीज पीपल डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, दे आर, और सारी, और 80% लड़कियां भाई, थोड़ा सा मिसोजिनिस्टिक कमेंट साउंड कर रहा है नहीं, बट देखिए ध्यान रखिएगा कि सारी औरतें ही है भाई, ज्यादातर दिल में अकेलापन रहता है, nobody loves them, so they want to find the love, and they find the love with the voiceless, which is funny because the voiceless doesn't want to love you, it just wants the food. उसको घंटे फर्क नहीं पड़ता तुमसे, but they think they are doing something important, so they are, these people hate human beings. Okay, ये तो बड़ा रेडिकल बात हो गई. उसके बाद ये यूजीसी गाइडलाइन मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग वाला केस सिनेरियो लगा. एज इन की दीज पीपल जब कुछ आते हैं, वो तुमको कास्टिसिज्म का एक्यूजेशन लगाने लग जाते हैं व्हेन यू हैव नॉट इवन टॉक्ड अबाउट इट. ये फनी थिंग इज राइट, दैट इज द फनी थिंग. तुमने बात ही नहीं की है कास्टिसिज्म की, तुमने बोला ही नहीं है कि यू, मतलब पहली लाइन में हम ये बोल रहे हैं कि SC/STs के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग. हाउएवर द लॉ इज फ्लॉड. इस वाली बात पे आके तेरे अंदर का जातिवादी मानसिक आ गया. मैं कहा हाउ डू आई प्रूव माई लॉयल्टी टू यू? व्हाट डू यू वांट मी टू से? Which sentence will make you happy? Because nothing will make you happy. You're an idiot. So yeah, there's that. So यार ये दो controversial चीजें. मैं सोचा था कि I wanted to be polite, और फिर मुझे लगा मेरे पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है. I don't have to make everybody happy. I can actually be truthful. Like when I will have big businesses. अभी आजकल मेरे पास ना बहुत सारे से वो आते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम बड़ा हो गया ना, तो मेरे को बड़े आते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्सर. अरिहंत वाले बोले सर किताब हमारी बेचोगे क्या? एंड पॉलिटिकल पार्टी के भी कैंप पे लाते हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी का भी आया और TMC का भी आ चुका है. आई थिंक बीजेपी वालों ने इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश की है. और किसका आ गया, एक दो यूनिवर्सिटीज वाले भी बोले कि रील बनाओगे हमारे इधर कॉलेज में आके थोड़ा एक बार रील बना के स्टोरी डाल दोगे. और बुक्स वाले, अरिहंत वाले बोले अब उनकी पल्स 30 आ रही है ना, तो वो बोल रहे थे सर हमारी किताब बेचोगे. तो और पैसा, मनी गाइज, दे आर गिविंग मी लॉट ऑफ मनी.
एक बार तो दिल में आया कि बिक जाता हूं, क्या ही होगा, इतने पैसे में जो मेरे 2-3 आईफोन इकट्ठे खरीद लूंगा मैं, लाइफ सेट है, मतलब पूरे लाइफ तो नहीं, मतलब एटलीस्ट इस साल की 2 महीने 3 महीने तो सेट है। ऐसे मेरे आया, बिकने का मन आया मेरे दिल में कि क्या है, हमें कोई जानता थोड़ी ना है, सच्चाई से क्या फर्क पड़ता है सच वच से, बिक जा, किताब ही तो बेचनी है। एंड इट वाज नॉट इवन बैड, लाइक यू जस्ट हैव टू सेल द बुक एंड यू गेट मनी, यू कैन सेल द बुक, दैट इज नॉट रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग क्या है उसमें, किताब ही तो बेच रहे हैं। आया मेरे दिल में यार, जब बिक जाते हैं, टेम्पटेशन हुई बहुत तगड़ी, बट देन आई रियलाइज, मैं कहता द मोमेंट मैं बिका, एक मैंने ऐड कर दी किसी की भी, फिर मेरा दूसरा भी करे, क्योंकि अब तो लालच आदमी, एक आईफोन के बाद तुमको सैमसंग का फिर अल्ट्रा भी चाहिए, फिर लैपटॉप भी चाहिए, जैकेट भी अच्छी चाहिए, फिर गाड़ी भी चाहिए होती है, ऐसे आदमी बिकता रहता है फिर। और फिर उसके बाद बिकने के साथ पंगा क्या है, देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से। फिर तुम कुत्तों के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता कुत्ते वाले ऐड दे दे, फिर तुम SC ST के बारे में नहीं दे सकते, क्या पता मतलब भीम पार्टी वाले मेरे को एडवर्टीजमेंट देने से मना करते, देन यू गेट लाइक ट्रैप्ड। सो मैं अभी तक बिका नहीं हुआ, अभी तक मैंने नहीं लिया है। ये मैं आगे तुम लोगों से पूछ के कहीं पे मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लान जीरो नहीं है, तुम लोगों से पूछ के 6-7 महीने बाद, अभी तो ये थोड़े कम पैसे दे रहे हैं 2-3 आईफोन के, जब इनको ज्यादा देने पड़ेंगे तो फिर आई विल सेल माई सेल्फ, बट आई विल नॉट सेल माई सेल्फ चीप, एंड आई विल आस्क यू कहाँ बिकना है। लिस्ट बना लेंगे ब्रांड्स की, मैं और तुम दोनों मिलके, कि सर ये वाला ठीक है और इसको रहने देना। तो अभी जो ओपिनियन आता है वो कंप्लीट ओरिजिनल, एब्सोल्युटली अनकंटामिनेटेड, अनहिंज्ड है, कोई डर भी नहीं है कि कोई आगे बोलते हैं अनफॉलो कर ले, अनफॉलो। तो 2-3 लोग आए, सर आपने यूजीसी के अगेंस्ट में बोला, सर आई विल अनफॉलो यू। किसको घंटा फर्क पड़ता है भाई, दिस इज नॉट एन एयरपोर्ट दैट यू आर अनाउंसिंग। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी, सुनाई दे रहा है, विकास बोल रहा है, यू आर ऑडिबल, नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। सेंट्रल सर, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पब्लिक प्रेशर में ही जजमेंट दे रहा है, आप अपने स्नेह लाइव चैट में प्रकाश डालिए इस बिंदु पर। ओके, या यू राइट, एब्सोल्युटली। व्हेन इट कम्स टू आई डोंट नो डॉग इशू, और ये दूसरे वाला कौन सा है, ये यूजीसी गाइडलाइन, दोनों में ये कोई सुप्रीम कोर्ट वैसे कोई ना साइन, ये मतलब कोई ऐसे इनसाइट वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज गिव्स जजमेंट मोर और लेस ऑन द शब्दों का चयन नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, दोज आर जनरली स्पीकिंग, इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन। आई थिंक हाउ इट इज हैपनिंग इज दैट गवर्नमेंट टेस्ट करती है, और जब पब्लिक परसेप्शन उसके हाथ से जाने लगता है, सो दे लाइक टेक द बेनिफिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंड इन द केस ऑफ द अरावलीज। सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक यूजीसी में तो 100% गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट लिया है टू क्या कहते हैं, आग बुझाने के लिए। whatever happened in the UGC guideline, I think things got out of their hand. They were not expecting it. They didn't know कि ये वाला इशू फट जाएगा इतनी बुरी तरह से गवर्नमेंट का, एंड वो फट गया। एंड they didn't, अब गवर्नमेंट वाज लाइक आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो अपनी मर्जी से यूजीसी गाइडलाइन हटा दे तो भाई क्या कहते हैं, ये SC ST वाले इनको वोट नहीं करेंगे जिंदगी में, और अगर नहीं हटाएंगे तो जनरल वाले इनका चबूतरा बना देंगे। सो दे गॉट लाइक, भाई फंस गए। मोदी जी एंड अमित शाह भी लाइक, धर्मेंद्र क्या कर रहा है भाई तू, व्हाट डिड यू डू, क्या करे इसका। एंड धर्मेंद्र प्रधान भी लाइक कि सर अब मे बी सुप्रीम कोर्ट और कोई नहीं बचा सकता हमको सर, इसमें फंस गए हम बहुत तगड़े। अरावलीज में भी यही हुआ था। अरावलीज में भी आई थिंक दे वांट, खोद देंगे, अरावली का प्लान था, लूट लाट में है, सारे पत्थर वत्थर खोल के पैसा बन जाएगा। दे डिड इट। फिर वो राजस्थान के लोग जो थे वो खड़े हो गए, दे वी लाइक व्हाट द हेल, एनवायरमेंट मिनिस्टर वो कौन है हमारा, एनवायरमेंट नोबडी नोज हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है। एंड मोदी जी अगेन लाइक कि अब क्या करना भाई, दे वी लाइक फिर से सुप्रीम कोर्ट मदद करके देगा। सो दे आर जस्ट यूजिंग सुप्रीम कोर्ट टू लाई डाउन कर, उसको वो सस्ता करने के लिए। कोई भी मुद्दा होता है सीरियस, सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा, वरना फिर रेल दो। और जिसमें वोट का खतरा नहीं होता ना, उसमें रेल देते हैं। उसमें गवर्नमेंट डोंट बी लाइक क्या है जो देखा जाएगा, पागल बना रहे। ये जितने भी लोग यूजीसी इक्विटी लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं ना, दे आर स्टूपिड इनफ नॉट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज बीइंग डन बाय पॉलिटिशियंस टू डिवाइड द सोसाइटी, actually to perpetuate the caste in society. बिच्छू के साथ एक समस्या पता है, बिच्छू क्या होता है, there is a concept
अगर तुम बिच्छू पानी में डूब रहे हो और अगर उस बिच्छू को उठा के तुम साइड पे मतलब पानी से बचाने की कोशिश करोगे, सो द मोमेंट यू पिक, बिच्छू तुमको काटेगा. एंड पीपल गेट सो फैसिनेटेड बाय देयर ओन विक्टिम स्टेटस कि उनको विक्टिम से निकलना ही नहीं है, बने रहना है. नहीं, अरे वी वांट मोर. कास्ट को वो करो, कंक्रीटाइज करो. यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में कास्ट को डिस्कशन बनाओ और सबको एहसास दिलाओ कि किसकी क्या कास्ट है. दैट्स नॉट हाउ कास्टिसिज्म एंड्स. देयर इज वन स्पेस, यूनिवर्सिटीज एंड कैंपस, वेयर द कास्ट डिस्कशन शैल नॉट हैपन. ये तो कास्ट को खत्म करेंगे. तुमने यूजीसी गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करा दी, कास्ट अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ठप्पा बन गया, सबके माथे पे लिखा हुआ है कास्ट यूजीसी गाइडलाइंस के बाद. अब अगर तुम कैंपस में 18 से 24 साल के लड़के लड़कियों को कास्ट उनके माथे पे ठप्पा लगा दोगे तो कहां से कास्टिज्म खत्म होगा. ये आदमी बाहर जाते ही 24 साल, ये जब सोसाइटी में जाएगा ये तब भी फिर वही सोचेगा उसे. यू कांट टेक दैट ऑफ योर माइंड वंस यू हैव अ स्टैम्प ऑन इट. इट्स स्टूपिड, इट वाज वेरी स्टूपिड. और वो अभी भी ना डाइल्यूट हो गए हैं वो लॉज, बट दे आर बैड लॉज. It's a bad law. There are few things which you just don't need. You just don't want to. There are. देखो सी, एक बात बता दो, एक फनी बात ये है जी, लोग जो भी यूजीसी गाइडलाइंस के अगेंस्ट बात करता है, सो पीपल कीप ऑन अक्यूजिंग देम ऑफ कास्टिज्म. बट भाई एक बार ये भी तो हो सकता है कि मे बी दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टूपिड लॉ. सो आई हैव सीन दिस एनुअल राइट. मतलब बहुत स्ट्रांगली. और एक आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. कॉलेजेस में ये जो इक्विटी स्क्वाड का जो सिस्टम है ना, इक्विटी स्क्वाड की ग्रुप बनेंगे और वो कॉलेज में घूम घूम के लोगों को चेक करेंगे कि ये गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अरे ये गेस्टापो होता है यार. इसको ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय में नाटजी, जो जर्मनी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी नाटजी, उन्होंने ऐसा सिस्टम लगा रखा था. पुलिस बना देते थे, सर्वेलेंस पुलिस कहते हैं उसको. वो सर्वेलेंस पुलिस जो होती है, वो जो सर्वेलेंस पुलिस होती है उसको मतलब वो घूम घूम के चेक करती थी ऐसी चीजों के लिए. इसको लगता है कि ये सिक्योरिटी करेगी या डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगी, बट इट बिकम्स स्टूपिड. पुलिस या सर्वेलेंस जैसा कोई भी सिस्टम कितने ही अच्छे पर्पस के लिए बना लो, वो हमेशा झंड बनता ही बनता है. अब जिसको ये बात नहीं समझ आती भाई, वो अब उसका कोई इलाज ही नहीं है. You can't help the stupid people ever. People think having the equity squad. Look at the word. It's a scary word. जो भी अच्छी किताबें पढ़ता है ना, या किसी ने अच्छी हिस्ट्री पढ़ी हो, किसी ने 1984 पढ़ी हो, एनिमल फार्म नाम की किताब पढ़ी हो, या कोई अच्छी मूवी ही देख ली हो, the moment you hear that word equity squad, तुमको पता होना चाहिए कि क्या घटिया और वाहियात आइडिया है. Now I understand. बड़े जो टीचर होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिव्य कीर्ति हो गया या कोई और हो गया, they can't talk against it. क्योंकि गवर्नमेंट ना उनको पकड़ लेती है, बुद्धि पकड़ लेती है. इधर बिजनेस है ना, सो गवर्नमेंट उनको छोड़ती नहीं है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक अगेंस्ट इट. फिर मुझे लगा कि मैं भी नहीं बोलता हूँ, फॉलोवर लूज हो जाते हैं मेरे. इट्स अ ट्रैप मैन, इट्स अ ट्रैप. बट देन आई रियलाइज, यू नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? टू टेल द ट्रूथ, राइट? वन नेशन वन इलेक्शन कैन हैपन इन इंडिया. प्रांजलि का एक ऑप्शन है, रुको एक बार कॉमेंट पढ़ जाता हूँ. दिल्ली पॉल्यूशन पे तो भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जनता को चिंता ही नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं. अगर मेरा लाइव एक्सीडेंट हो जाए, सो राइट नाउ आई एम ऑन व्हाट इज दिस, मुंबई एक्सप्रेसवे पे हूं मैं. सो इफ दिस क्या कहते हैं, स्ट्रीम गेट्स अब्रप्टली ओवर, दिस इज वेयर यू नीड टू फाइंड मी. लाइट भी बंद हो गया बिल्कुल. इट्स लाइक वेरी डार्क. अरे बाप रे, धुंध भी चल रही है. ऑलराइट. So do you think one nation, one election can happen in India, and is it effective? It's technically not effective. I don't think so. होना तो चाहिए, but it doesn't seem to be a very, very good idea. But there are too many. Oh God. There are too many questions. There are too many things which we'll actually have to think about it. It's seems like a brilliant idea, but इसकी practical implication क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, it's difficult to understand. So, we'll keep our judgment suspended on that topic. Okay, what else? सुनाई दे रहा है? You can ask me questions in DM, something complex. मैं मैसेज कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ. Anybody else? Don't use mobile phone, sir. Dude, I'm driving while doing Insta live and reading comments from mobile. I think
that train has already left the station. चलो जा रहा हूँ. आप लोगों में से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते? मैं ऐसी वाइब करने के लिए आया था. Just wanted to talk to you people. So assumingly you have nothing to ask, we have nothing to discuss, we can probably go. चलें फिर घर. See ya. Sir, please take my name. What the hell? ये क्या है राकेश? सर वो वीडियो तो स्क्रिप्टेड था. डीके एक SRCC वाला वीडियो था. कौन सा? डोमिनो वाला स्क्रिप्टेड था. यस आई नो. वो तो पता ही चलिए, उस पर तो बात करी थी हमने. ठीक है, क्या हो गया? स्क्रिप्टेड था तो था. टेंशन थोड़ी नहीं लेना. आर वी रियली इंडिपेंडेंट? जलियांवाला केस के बाद एटलीस्ट जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया तो ब्रिटिश ने. ये सरकार में तो वो भी नहीं हो रहा. अरे इंडिपेंडेंस है भाई, इतना भी सेंटे नहीं होना यार. चिल रहना. हाँ एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. स्नेहा, यस, मोर और लेस काइंड ऑफ राइट. योगी जी को सॉफ्ट लॉन्च कर रहे, उसके बारे में क्या कहना है? भाई करेंगे यार, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होती है, सबको कुछ कुछ करना होता है, उसमें कहना क्या है? देयर पॉलिटिशियंस ब्रो, दीज आर देयर जॉब, वर्क है, करना पड़ता रहेगा. इसमें क्या ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है, जिसका भी करो. सिद्धार्थ SBR बढ़िया एकदम. व्हाट डू यू थिंक अबाउट अजीत पवार प्लेन क्रैश? हो जाता है यार. आई डोंट रीड कॉन्स्पिरेसीज अनटिल अनलेस आई फाइंड वन. इट्स अ प्लेन, आई थिंक ह्यूमन एरर था, या आई थिंक वो दिख नहीं रहा होगा. क्या नाम है, हैपेंस राइट. इट्स लाइक यू ड्राइव अ कार तो कभी कभी क्रैश हो जाता है. तो ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है. इट्स अ प्लेन, इट्स अ मैकेनिकल थिंग. क्रैश हैपेंस, और वो अनलकीली वो सीरियस होते हैं, क्योंकि प्लेन में बचने का मतलब चांस कम होता है. एरर का जो मार्जिन है, इट इज वेरी लेस. सो इट हैपेंस. इट्स अ unfortunate tragedy, I think, nothing more than that, right? Till the time somebody can actually give the evidence कि सर बहुत major conspiracy थी, and but नहीं, I think it was just an unfortunate tragedy. Sir, how to reduce discrimination in religion, caste and gender? See, पहले तो religion, caste और gender में discrimination कैसे खत्म करें? Wow. यार जेंडर का तो मुझे लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. स्लोली आई थिंक इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ वी आर अचीविंग सम जेंडर इक्विटी. इट्स नॉट परफेक्ट, बट आई थिंक वी आर डूइंग फाइन. नॉट बैड एक्चुअली एज फार एज जेंडर इक्विटी इज कंसर्न. स्टेप्स ऑन प्लेस्ड हैं, प्रोटेक्शंस है, स्ट्रक्चर्स हैं. और अगर हम देखें तो जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वहां पे मोर और लेस अब इक्वल ट्रीट किया जाता है लड़के लड़कियों को. आई थिंक रूरल एरियाज में अभी भी क्या कहते हैं, कुछ मिडिवल आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं. बट आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन. यू विल नॉट फाइंड एनीबडी. इंटरनेट के 2-3 वो इंसेल ग्रुप्स जो होते हैं, या कुछ इंसेल जो थोड़े से मिसोजिनिस्टिक इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, दे माइट बी स्टूपिड, पर वो इररेलेवेंट है. व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, I think the gender equity is an important concern, जो कि जिसको लेके चल रहे हैं. And despite the gaps, the direction is the correct one. ठीक है? Okay. So that's the gender one. इन तीनों में से सबसे non-controversial और सबसे safe gender है, right? Okay. Then we come to the religion discrimination and क्या कहते हैं ये caste. पहले किसके बारे में बात करें? Which is more dangerous? दोनों ही dangerous है. Polarizing है. People just doesn't have the patience to actually listen to the other viewpoint in these contexts. So how do you do the religious discrimination? Okay, first of all, I actually believe religion will wither away. जैसे जैसे societies जो हैं ज़्यादा developed होती है और ज़्यादा well to do होती है, मुझे लगता है कि वो ना religion को थोड़ा थोड़ा सा sideline करती रहती है. It stops mattering to them. It doesn't like completely go away, but it takes a back seat. तो जो सोसाइटी स्ट्रगल कर रही होती है, या जहां पर रिसोर्सेज कम होते हैं, वो सोसाइटी रिलीजन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, और वहां पे ज्यादा डोमिनेट करता है रिलीजन, बिकॉज देन इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. पर जो अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न यूरोप हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, एंड US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, यू विल सी दैट दे आर रिलीजियस, दे आर कंजर्वेटिव. क्रिश्चियनिटी के बड़े सारे आइडियाज वो लड़ते रहते हैं स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब नॉट डिनाइंग दैट, बट रिलीजन इज नॉट देयर प्राइम डिस्कशन टॉपिक, राइट? दे डू अदर स्टुपिडिटीज,
रिलीजन बैक एंड पे है, करते रहते हैं। मतलब ऐसा मत सोचना कि अमेरिका में सुपरस्टिशियस नहीं लोग हैं, अमेरिका में कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स नहीं है, वो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी और क्रिश्चियन कंजर्वेटिवनेस वो भी करते हैं। मतलब वो इस बात पे लड़ाई करते रहते हैं कि स्कूल की बुक्स में एवोल्यूशन नहीं क्रिएशनिज्म पढ़ाओ, अनशंट चीजें वो भी करते हैं। सो नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट दीज द पीपल, बट रिलीजन डज टेक अ बैक सीट इफ यू आर इकोनॉमिकली वेल टू डू, इट्स नॉट अ ह्यूज इशू। तो रिलीजन वहां पे ज्यादा डोमिनेट करता है जहां पे रिसोर्सेज की कमी है। जैसे हमारा इंडिया कंट्री है तो रिसोर्स थोड़े से कम है होते हैं अपने पास। सो एज द सोसाइटीज विल मूव अहेड, तो धीरे धीरे करके, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, जैसे मोनार्की, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, राइट? ओके, वी गेट दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी, तब से सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो जब से सेटल्ड लाइफ हुई थी 10,000 में से 9700 ईयर्स तक मोनार्की यानी कि जो राजत्व होता है, राजशाही होती है, वो डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम था ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो मतलब अगर कोई किसी से पूछता अशोका के समय में, अकबर के समय में कि मोनार्की खत्म हो जाएगी, तो नोबडी वुड बिलीव इट, कि क्या बात कर रहे हो, मतलब पूरा वर्ल्ड में हर जगह मोनार्की खत्म कैसे हो जाएगी? बट देन इट एंडेड। राइट नाउ वर्ल्ड में मेजरली मोनार्की डिक्लाइन पे है ना? ज्यादातर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम भी हो सकते हैं, डिक्टेटोरियल भी हो सकते हैं, बट मोनार्की धीरे धीरे डिक्लाइन हो ही रहा है हर जगह से। अकेले अंग्रेज लड़ रहे हैं कि अरे राजा जी नहीं चाहिए अपने को, अब किसी काम का नहीं है, बट वाइब करने के लिए राजा मांगता है भाई। रिस्पेक्ट तो आती है मेरे को कभी कभी ब्रिटिशर्स के लिए कि ठुल्लो ले, बाकी पूरे वर्ल्ड में जाके हर जगह राजाओं को उड़ा दिया, अपने वाला लेके बैठे हुए कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद अ किंग, प्लीज एलॉबरेट ऑन दिस, वी हैव नो एलॉबरेशन। ऐसे ही करते हैं अपन। सो जैसे मोनार्की खत्म होगी उसी प्रकार से रिलीजन भी प्रोबेबली ना विदर अवे, बट लगेंगे 1000, 2000, 1500, 2000 साल। सीम्स अ डिफिकल्ट आइडिया, बट सोचना आपको लगेगा कि हाँ सही कह रहे हैं साहब। धीरे धीरे मतलब बैक एंड पे जा ही रहा है, अच्छी देशों में जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अभी के लिए डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए कोई इलाज नहीं है, इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में ना इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, रिसोर्सेज थोड़े से कम है। मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग है वर्ल्ड के लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों की 4 ट्रिलियन है ना, तो पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है। तो जहां पे रिसोर्सेज कम है वहां पे रिलीजन डोमिनेट करता ही है। तो कोई ना कोई एक आधा पॉलिटिशियन आके उसको एक्सप्लॉइट करेगा, तो है नहीं, आसान तरीका नहीं है। तो फंस गए अपन इधर। ये चलेगा रिलीजन वाला लंबा, ये इसका मतलब ये नशा चढ़ता है, ऐसे साइकिल होती है 15-20 साल की। तो एक बार शुरू होने पे 15-20 साल तक चलता है, फिर नशा उतरता है सबका कि अरे पागल बना रहे थे सबके सब, कोई फायदा ही नहीं हुआ, सारे सपने कहाँ गए। देन इट गेट्स डाउन एंड देन यू सडनली फिर फॉर द नेक्स्ट 20 साइकिल्स देन यू अगेन बिकम अ मोर सेक्युलर सोसाइटी एंड देन अगेन थोड़ा सा मेजोरिटेरियनिज्म होता है। तो इट कम्स एंड गोज, साइकिल्स में चलता है। इस पे ज्यादा चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड दो वी विश की ये कभी गलत डायरेक्शन में न जाए, बट यार चला भी जाता है, उसमें किसी को पता नहीं, इट्स अ सर्कमस्टेंशियल थिंग, क्या पता क्या हो, नहीं पता। तो रिलीजन के बारे में कोई इलाज नहीं है। द प्रॉब्लम विद द रिलीजन एंड आई थिंक विद द कास्ट आल्सो इज दैट द पीपल डोंट वांट टू, पीपल कांट टॉक अबाउट इट। मतलब यू सी, जैसे मैंने बताया ना कि यार लोग लाइक पीपल आर मैसेजिंग मी कि सर आप जातिवादी हो, एंड लाइक यू फकिंग मॉरन, एक सेंटेंस तो बता जो जिससे तू बोलेगा ये, मतलब ये रैंडमली बोल रहा है, and they are saying randomly. So nobody has the capacity to talk about religion because you're already offended even before the conversation starts. क्या करेंगे भाई ऐसे लोगों का? मुझे लगता है कि रिलीजन वाले लोग जो होते हैं और जो हार्डकोर कास्टिसिज्म वाले लोग होते हैं उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। सी, डिबेट और डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ उस आदमी से किया जा सकता है जिसके साथ तुम्हारा एटलीस्ट 1 पॉइंट पे अग्रीमेंट हो। गॉट इट? एक पॉइंट पे अग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर एक पॉइंट पे अग्रीमेंट नहीं है तो फिर उससे बात नहीं कर सकते तुम कभी भी। जैसे आई टेल यू, इसका कैसे एग्जांपल कैसे दूं मैं, कोई बच्चे से कूल एग्जांपल नहीं आ रहा। मतलब टू हैव अ कॉन्वर्सेशन देयर हैज टू बी 1 पॉइंट जिसपे डिस्कशन, जिसपे दोनों पार्टी अग्री करती हो, एक पॉइंट में मिनिमम। अब जो नहीं मान रहा, अब जैसे सपोज करो कि आप किसी एथिज्म, वो जो एथिज्म उसका ये मुफ्ती का वो चपड़गंजू जो लल्लन टॉप पे डिबेट करके गया था जावेद अख्तर के साथ, अब ना वो डिबेट डिसऑनेस्ट डिबेट था। मैं क्यों बोल रहा हूँ डिसऑनेस्ट? क्योंकि देयर वाज नो सेंटेंस एंड नो पॉइंट जिसपे वो मुफ्ती जावेद अख्तर से अग्री कर रहा है।
तो जब तू किसी बात पे अग्री कर ही नहीं रहा तो फिर तू डिबेट किस बात पे कर रहा है? देयर इज नथिंग दैट जावेद अख्तर कैन से विच विल मेक यू चेंज योर माइंड, है नहीं ना, कुछ भी ऐसी चीज ही नहीं है। सेम तो रिलीजन और कास्टिसिज्म के साथ ये वाला फंडा है कि तुम कर ही नहीं सकते। एंड दिस ये मतलब कई बार जैसे बीमारी का इलाज जो है वो कई बार बीमारी से भी बेकार होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट SC/ST इशू विद अ पॉलिटिशियन, जैसे चंद्रशेखर आजाद से बात कर लो, तो यार वो बंदा, चंद्रशेखर आजाद छोड़ो, किसी नॉर्मल आदमी से बात कर लो। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि दैट पर्सन कैन गेट एंग्री एट सो मच कि वो तुम पे डिसरिस्पेक्ट का चार्ज लगा सकता है। तो ऐसी कोई भी कॉन्वर्सेशन जहां पे तुम्हारे ऊपर कॉन्वर्सेशन की वजह से क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, well that means कि there is no point of having that conversation ever, is it? So yeah और बताओ यार, कुछ हो गया, बोर बातें कर रहे हो यार तुम लोग। You people just don't have actually interesting conversations. What do you think about the Aam Aadmi Party's future? क्या फिर से होंगे re-elected in Punjab? यार I'm not following them, मैंने follow नहीं किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। But political party है यार, आज हारती है कल जीत जाती है, so I don't know. I don't know. Might be. I really don't know. 3 टॉपिक जो मुझे बहुत दुखी करते हैं, रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज। इनके फॉलोअर साइकोपैथ होते हैं यार, तीनों के। और इसके बाद अभी रिसेंटली मुझे 2 और पता चले हैं। एक तो वीगन्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो साइकोपैथ, और ये डॉग लवर्स, कुत्ता प्रेमी लोगों ने मेरे को रेडिकलाइज कर दिया यार। दे वांटेड टू डिलीट माय इंस्टा, आई एम नॉट गोना लीव देम, छोड़ेगा नहीं मैं इनको। साइकोपैथ, मैड पीपल। तो रिलीजन वाले तो होते ही है साइकोपैथ, दूसरा कास्ट वाले भी आजकल हो गए हैं, तीसरा कौन सा बता रहा था मैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर होते हैं। एक आदमी, एक वीडियो बनाया मैंने, कांग्रेसी है तू, कांग्रेसी। अरे भाई व्हाट इज रॉन्ग विद यू भाई? जब मैंने बीजेपी को वोट किया हो ना, मैं इनको वोट भी दिखा दूं, ये तब भी नहीं मानने को तैयार है कि तुमने बोला कैसे। दूसरा वीडियो बनाया, बीजेपी के अगेंस्ट बन जाता, क्योंकि पॉलिटिशियन किसी ना किसी पार्टी से तो बिलोंग करेगा यार, मैं क्या करूं करप्ट आदमी का। तू कांग्रेसी है, तू बीजेपी है। रिलीजन में भी, अबाउट द रिलीजन वन, आई एम टेलिंग यू, सारे सारे रिलीजन वाले ना हिपोक्रेट है। ये लोग आके एथिस्ट से क्यों डिबेट करते हैं? दे शुड नॉट डिबेट विद द एथिस्ट, यू शुड डिबेट अमंग्स्ट योरसेल्फ। पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक दूसरे से डिबेट करके ये सेटल कराओ कि तुम में से बेटर कौन है, और उसके बाद फाइनल राउंड में फिर तुम हिंदुइज्म से डिबेट करना। हिंदुइज्म सबसे पुराना है, देखो इसमें लॉजिक, देखो इसमें कोई शक की बात नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द एंटिक्विटी ऑफ द रिलीजन, अपना सबसे पुराना हिंदुइज्म है, उसके बाद जुडाइज्म है, उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम है, और उसके बाद सिखिज्म। यही क्रोनोलॉजी है सारे रिलीजन्स की। They are coming and discussing with the atheist, the God exists or not. You have a bigger problem at your hand, fellow. Your problem is that there is somebody other saying a different God exists. Atheism वाला तो सिर्फ यही बोल रहा है ना कि मुझे तुम में से किसी की बात पे यकीन नहीं आ रहा, एंड ये सब के सब उससे बहस कर रहे हैं। Dude, leave atheism aside. You should be discussing, you should be fighting. पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक दूसरे के साथ फाइट करके डिसीजन करो कि तुम में से बेटर और सही कौन सा है, एंड उसके बाद फाइनल राउंड में फिर हम हिंदुइज्म वाले तुमसे बात करेंगे। एथिज्म से इट्स लाइक जैसे एक आदमी क्रिकेट खेलता था, और एक आदमी फुटबॉल खेलता है, और एक आदमी हॉकी खेलता है, ठीक है, 3 लोग हैं स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। चौथा एक आदमी आता है, बोलता है मेरे को नहीं खेलना, आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट, फिर बोलते अब मैं ऑडियंस भी नहीं होना चाहता हूँ, ना मुझे खेलना है ना मैं ऑडियंस होना चाहता हूँ। तो ये फुटबॉल वाला इस ना खेलने वाले से लड़ाई कर रहा है, क्यों नहीं खेल रहा भाई तू, किस वजह से नहीं खेल पा रहा है, कौन कहता है कि फुटबॉल अच्छा नहीं है, किसने बताया तेरे को? Dude, you fight with the cricket one ना, तो क्रिकेट वाले से लड़ाई करके कौन सा खेल अच्छा है यार, ये अच्छा है। साइकोपैथ। एवरी डिस्कशन विच दीज पीपल, मुफ्ती टाइप के जो लपाटे हैं, ये करते एथिस्ट से। अबे तू एथिस्ट को, तू जावेद अख्तर को क्यों लाता? तू फादर से करना, किसी क्रिश्चियनिटी के, किसी शंकराचार्य से कर, तू तेरी भूत बना देंगे तेरा। इट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग, एवरीबडी इज मिसिंग इट आउट, आई एम टेलिंग यू। Why are the theists having a debate with the atheist? Atheist is a person who don't want to participate in the match. They don't want to play. तुम दूसरे से करो, वो गेम बदल रहा है जो वो प्रॉब्लम है। एथिस्ट का तो रिलीजन ही नहीं। अगर एथिस्ट की बात सच भी निकली तो ऐसा कोई दूसरा रिलीजन थोड़ी ना ज्वाइन कर रहा है।
अगर क्रिश्चियनिटी की निकली तो लोग क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर लेंगे। इस्लाम की प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी होना चाहिए। ये दे लड़ाई करते हैं अपने एथिस्ट वालों से आगे, ये कोई सेंस है इस बात का भाई? आई एम टोटली, ये पागल वाला रहे हमारा। सेम विद द कास्टिज्म आल्सो भाई साहब, कास्ट वाले भी एक नंबर के, मतलब अब ऐसे साइकोपैथ हो गए हैं। मतलब अगर इनको सपोर्ट ना करो तो कास्टिस्ट है, कोई बात हुई? मैं एक महीने में किसी भी आदमी से मिला ही नहीं, बट तुम कास्टिस्ट हो क्योंकि तुमने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए कि जैसे कोई फ्रांसीसी आदमी आया, जापानीज आदमी आया और उन्होंने पूछा कि डू यू नो अबाउट कास्ट सिस्टम, एंड जापानीज बोला यार मेरे को तो नहीं पता, यू आर अ कास्टिस्ट। अरे भाई जब नहीं पता अपने को, अपन सपोर्ट में नहीं है, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम दुश्मन हो गए। सुनना ही नहीं है, हम मेरे को मैसेज करके आई विल अनफॉलो यू ड्यूड, look at me. Do you think I'm trying to make people happy about anything? Oh God. No, people are psycho man. So am I. But ठीक है। आपके अच्छे नजर पीएम फेस कौन हो सकता है आने वाले समय में? रुद्र प्रताप जी पूछे आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? यार आई जेन्युइनली बिलीव, अच्छा मेरे दिल की मानना हूं ये कि ना इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे पिछले 25 साल में हमारे कहने से प्राइम मिनिस्टर बदला है भाई। जब 2004 से 2014 तक थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो कोई क्या ही उखाड़ लिया, तुम मानो ना मानो कुछ भी करते रहो, अब बदलते थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर। 2014 से लेकर 2029 तक मोदी जी है, तो कोई कितनी ही बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बदल थोड़ी ना जाएगा। जब 25 साल में सिर्फ 2 ही प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो हमारा ये बात करना कि प्राइम मिनिस्टर कौन सही है या कौन गलत है वो इररेलेवेंट है। अपने को क्या फर्क पड़ता है कौन प्राइम मिनिस्टर है? अपने से मिलना तो है नहीं उसको। हमें फर्क पड़ना चाहिए कि जो भी हो प्राइम मिनिस्टर, काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें फर्क पड़ना चाहिए कि जो भी हो आईएएस, हमारे शहर का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। रोड बन रही है, मस्त रहो, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है कौन हो आईएएस हमारे देश का या डिस्ट्रिक्ट का, क्या वो काम सही कर रहा है? ठीक है, हु केयर्स। द सेम विद द प्राइम मिनिस्टर। सो आई डोंट थिंक कि कौन पॉलिटिशियन अच्छा है कौन सा बेकार है, बिकॉज इट इज नॉट इन माई हैंड, इट इज नॉट इन योर हैंड ऑल्सो। मतलब लुक एट द रिडिकुलसनेस ऑफ दिस डिस्कशन कि आने वाले समय में कौन प्राइम मिनिस्टर फेस अच्छा होगा कौन नहीं होगा। इट डजंट मैटर, कोई भी बन जाए यार, क्या फर्क पड़ता है? देश ऐसे उसके प्राइम मिनिस्टर वैसे चलाते भी नहीं है, पीछे स्ट्रक्चरल सिस्टम ऐसे सेटअप हो रखे हैं, चल जाएगा उससे देश, राइट? सो नॉट अ प्रॉब्लम। I really do not know who is the good prime minister. I genuinely believe it doesn't matter, and I also believe our opinion doesn't matter here. तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार? आने वाले एक आदमी की, मेरे दादाजी की जिंदगी में कितने 10 प्राइम मिनिस्टर बदले होंगे अगर हम हाइपोथेटिकली लगा ले, तो वो ऐसे आदमी कभी इन्फ्लुएंस थोड़ी ना कर पाया मेरा दादा कि कौन प्राइम मिनिस्टर अच्छा है कौन सा सही है। बनने दो यार, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पीपल हु पे इनकम टैक्स, दे शुड ओनली वांट टू वोट? आर्यांश गुप्ता, दैट्स अ स्टूपिड आइडिया। ये इंटरनेट का आइडिया है कि जो टैक्स भरते हैं सिर्फ उन्हीं को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। इट साउंड्स गुड, इसकी कोई मेरिट वैल्यू नहीं है इसकी। इट्स अ चाइल्डिश आइडिया। मतलब जब इसको डिस्कशन करेंगे तो इट्स अ स्टूपिड आइडिया, इट्स नथिंग स्पेशल। ये 16 साल का बच्चा जब पहली बार जिंदगी में उसको पहली बार खुद अपनी पैंट और टी शर्ट खुद खरीदता है ना मॉल में जाके, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है, हे क्या सिर्फ और सिर्फ टैक्स करने वालों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, राइट? उसको लगता है दिस इज द मोस्ट जीनियस, आइंस्टीन लेवल आइडिया आ गया। द डेमोक्रेसी इज स्लाइटली फ्लॉड। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पीपल हु प्रोबेबली आर नॉट इवन लिटरेट अबाउट देयर राइट्स कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस योर लाइफ। Yes, you're right about that. However, this idea is meritless. Sir, I respect you the same. I was the person who asked you. Person can be manipulated to get whatever. It's just a lesson to you. Next time, just check the facts and continue. I believe you got. एक तो क्या हुआ कल, वो कौन सा वो डोमिनोज वाली पिज्जा वाली जो स्टोरी थी ना, तो उस पे पर वीडियो बनाए, मस्त वीडियो था। सेंटी हो गया आदमी। सेंटी होने में क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? किसी का दूसरे का दुख देख के आदमी दिल में दर्द बढ़ गया, वीडियो बना दिया भाई। उस पे जो सब कमेंट्स आ रहे हैं, सर आपने फैक्ट चेक नहीं किया, आपने फैक्ट चेक नहीं किया, आपने फैक्ट चेक नहीं किया। अबे फैक्ट चेक मैं कैसे, जब मैं भी तभी फैक्ट चेक करूंगा जब तू करेगा। कोई वीडियो आया, अब अपन वो वीडियो आ गया, अपन भी सेंटी, वो भी सेंटी, सब सेंटी। जब हमें पता चल गया कि वो फेक था, एवरीबॉडी ओके यार। टेंशन बहुत ले रहे हैं लोग यार लाइफ में, जिंदगी में। नहीं भगवान, सो बड़ा गो वाला मैटर है।
है ना, इस पे इतना कमेंट। और वो एक SRCC लड़की वाली, अरे भाई साहब ये 2-3 बाटे हैं, अपने बच्चे लोग आजकल नए नए इंस्टा करना सीखे हैं, तो इतने सेंटिमेंटल है, उनको पता चल गया कि SRCC वाली स्टोरी गलत है। ओ भाई साहब, उनको लगा कि मैं तो CIA का बंदा हूँ भाई, SRCC की स्टोरी गलत है, गलत है। मैंने वीडियो बनाया नहीं, अरे जड्डू SRCC वाली स्टोरी झूठी निकली, ठीक है, बट दैट एक्चुअली पॉइंट्स टू द सेम थिंग कि लोग झूठ बोल के अगर नैरेटिव फैलाएंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जनरल कैटेगरी वाले ने झूठ बोला है, ठीक है, अगले वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर SC ST बोल देगा, दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विच यू आर डिनाइंग। कोई फायदा नहीं है लोगों का यार, पीपल डोंट वांट टू लिसन, पीपल डोंट वांट द ट्रुथ। देयर इज अ 3D चैनल हाउ ऑफ एवरीथिंग, तो उसने कल परसों शायद कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें ही वाज पॉइंटिंग आउट कि गंगा नदी में जो दूध गिराते हैं वो क्यों डैमेजिंग हो सकता है। सो ही वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि दूध के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, दूध के अंदर काफी सारा सा फैट होता है, तो जब उसको पानी में गिराते हैं तो बैक्टीरियाज जो है वो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड देन दे ईट अप द ऑक्सीजन। सो व्हेन वी लाइक थ्रो फूड और फूड आइटम्स, मिल्क और फूड आइटम्स इन द रिवर, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश हो गया, डॉल्फिन हो गया, उनके लिए समस्या हो जाती है। सो ही मेड दैट वीडियो, और उसने दूसरा वीडियो भी बनाया था, वो लड़की वाला वीडियो नहीं वायरल हो रहा, वो दूध पानी गिरा रहा है और लड़कियां उसमें पतीले में भरने की कोशिश कर रही है। एंड ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि ये भी स्कैम ही है, वो लड़की अभी ऐसा कोई गरीबी में दूध नहीं ले रही है, वो दूध को इकट्ठा जाके दोबारा से बेचने के लिए ही कर रही है ये सब, ठीक है। सो वन ऑफ द पर्सन एक्चुअली मैसेजेस मी एंड ही सेज दैट कि सर देखो हिंदू रिचुअल के ही अगेंस्ट क्यों हो रहा है ये सब। लाइक ओके मैं क्या करूं भाई, व्हाट डू आई डू यार, पीपल गेट वेरी एंग्री, सुनता नहीं है कोई, है ना। किलोर सो जा भाई, कौन है? नथिंग हियर 11414 बेटा इंस्टा लाइव पे गाली खाएगा, गाली दूंगा नहीं तो अनोनिमस अकाउंट है, अगर तो अपने ही बाप का बेटा है तो अपने नाम से और अपने लोकेशन और एड्रेस के साथ बोल कि किलोर सो जा बेटा, क्या है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी fuck you motherfucker। सर सॉरी, मैं गाली दूंगी कुछ लोगों को, पर सच में दो ग्लवर चूती होते हैं। मैं भी कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं बेटा, कौन बोला, मैं आपका नाम नहीं लूंगा बेटा, होते हैं। They are disease, they are psychopath bro, they are afflicted with some kind of a problem। 100% यकीन है इस पे, अगर साइकोलॉजिकल स्टडी हुई ना, I am pretty sure about it that they'll be able to come up with a logical argument। They show the symptom, they show the mild symptoms of rabies। अरे it's a simple debate, a dog is an animal, a dog can bite a child and you have a case कि वो खा जाता है। भाई कुत्तों को प्यार हम तुमसे ज्यादा करते हैं इन लहसनों से। अभी मैं कुत्तों के पास ही जा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी दूर है, मैं डॉग के पास ही जा रहा हूं। लेट्स नॉट जंप इन ऑल द इश्यूज, लेट्स अवेयर एवरीवन ऑन द इशू, दे आर नॉट एबल टू सी, लेट देम रियलाइज। अरे कोई रियलाइज नहीं करता, कौन बोल रहा है? आदर्श किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई रियलाइज नहीं करता यार। इसीलिए मैंने सोच लिया किसी को हैप्पी वैप्पी करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स आवर इंस्टा, द थिंग्स व्हिच वी बिलीव इन टू, लेट्स टॉक अबाउट दैट, और जो भी भसड़ करे उसको ब्लॉक कर दो। एक बच्चा मेरे को मैसेज करता है, तो सर आप ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ब्लॉक कर देते हो। एंड आई एम लाइक कि ड्यूड, दिस इज माय प्राइवेट इंस्टा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं हूं मैं अपना इंस्टा, अब मैं अपने दोस्तों को रखा हुआ यहाँ पे, मेरे को कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी ना क्रिएट करना है। मैं अपने ही प्यारे दोस्तों को रखूंगा जो लोग मेरी और अपनी बातें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की किया करेंगे। एंड एनीबॉडी हु इज एन हेटर एंड नेगेटिव पर्सन, वी गोना ब्लॉक दैट गाय, मैन, हु केयर्स। मेरे को ऐसा लग रहा, सर आप तो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हो सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, तो अबे झंडू मैं कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में ब्लॉक करना भी आता है ना। आई डोंट वांट नेगेटिविटी। अपने दोस्त बना के रखेंगे, मैं और आप, ओनली मी एंड यू, जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच वी लाइक व्हाइल ड्राइविंग। डेफिनेटली शुड ड्राइव, ओके, ऐसा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, ड्राइव नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बोलना पड़ता है यार, वाइब के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसी लॉ तोड़ते वक्त आप ऐसे बैशफुली ये नहीं कह सकते कि अरे वाह मजा आ रहा है। गलत सही जाइए, दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, यू शुडंट डू दिस, आई एम अलाउड टू डू दिस, गॉट इट? As in, why you shouldn't do this is because
I don't have any reasons why you shouldn't do this. It's just that you shouldn't do this. Okay? Why I can do this is because I'm stupid enough to do this. Okay? But you shouldn't do this. No reasons. Just random stupid ass advice. सर आप कभी कभी कमेंट्स में गाली मत लिखिए कीजिए. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन आर एस भट्ट? ढल्ला आदमी है. एक हमारा ये गुड़गांव का वो है, क्या कहते हैं उसको, कोई है ब्यूरोक्रेट है, कोई बाबू है, कोई आर एस भट्ट, उसमें एमसीडी में है. वीडियो बनाता रहता है, जाके तंग करता रहता है रिक्शा वालों को, बेचारा रेडी वालों को रेडी तोड़ देता है और पीछे सिंघम का गाना लगा देता है. भाई भगवान कसम, मतलब वो तो किस्मत अच्छी है उसकी, गवर्नमेंट ऑफिसर वो, वरना उसको हमारे गांव में ना थप्पड़ वो पीट देते पकड़ के कि अबे तू तेरा काम रेहड़ी हटाने का है और तू एक्ट ऐसे कर रहा है कि तू सिंघम है. रील की बीमारी तो लगी है लोगों को, रीलों की बीमारी लगी है तो सही. मैं बहुत दिनों से वीडियो तो बनाना चाहता हूँ इन ब्यूरोक्रेट्स पे जो ये रीलें बनाते रहते हैं, पर ना रीलें बनाना इज स्टूपिडिटी बट इट्स नॉट इमोरली रॉन्ग. क्या ब्लेम करूं मैं इनको कि रीलें काहे बनाते हैं? तो मुझे कोई वो नहीं मिल रहा उसके ऊपर कि किस चीज का क्रिटिसिज्म. लाइक इट्स रॉन्ग, यू शुडंट डू दिस, बट देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, राइट? क्या करें मतलब. अब शौक होता है यार लोगों को, सबका अपना हक, अपना वाइब करने का हक है, सबको करीना कपूर के गाने पे नाचने का हक होता ही है. What are the effective ways to reduce the tendency of women to portray themselves as victim unnecessarily? गौतम भाई आप इंसेल की कैटेगरी में पहुंचे हुए हो, बिल्कुल एकदम क्लोज बाय. I get why you're saying this, but let's not. I'm not on your side in this story. I'm on the other side. Sir, is our country in the safe hand? भूषण, हाँ मोटा मोटी ठीक है. ये सब करते रहते हैं, ऐसा कंट्री का कोई मंगा नहीं है. 70 साल से चल रहे हैं अपन, क्या पंगा हुआ बताओ? लाइफ सेट नहीं है. कांग्रेस थी तब भी अपन पाकिस्तान को पेल देते थे, बीजेपी है तब भी पेल देते हैं, तो पंगा क्या है? इफ यू थिंक अबाउट इट, इट हैज बीन 75 years ऑफ आवर कंट्री एंड गिर पड़ के ठीक ठाक कर रहे हैं यार. ऐसे पंगा, छोटे मोटे पंगे चलते रहते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली वाली देते रहते हैं आप अपने को भड़काने के लिए, बट मोटा मोटी सही चल रहा है यार देश. ऐसा क्या पंगा है? देयर आर प्रॉब्लम्स पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, प्रॉब्लम्स अभी भी है, इसमें कोई डिनाई तो कोई भी नहीं कर सकता, और प्रॉब्लम 10 साल बाद भी रहेंगी. ऐसा कोई थोड़ी ना अपन खोली बना के बैठ गए, 4 लोगों की खुशी वाली खोली है. सो बट आई थिंक मोर और लेस फाइन, राइट? आई थिंक सो. आई थिंक वी आर ऑन अ गुड पाथ. सही चल रहा है यार. धीरे धीरे डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो ही रही है. इट इज गेटिंग बेटर. इफ यू कंपेयर एवरी 10 years वी आर बेटर इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रिस्पेक्ट्स, छोटी मोटी चीजें छोड़ के. आर वी नॉट? मतलब अगर आप 1980 से 1990 काउंट करोगे और फिर 1990 से 2000, फिर 2000 से 10, 2010 से 2020 और फिर 2020 से 2030, you will see we are doing better in most of the respects always. I think so. I think we are doing good. So I am positive about my country. मेरे को पॉजिटिविटी है काफी ज्यादा है. एंड मतलब जो कंसर्न्स है, कई बार क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, तो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब डोमिनेट नहीं होती है, सो वी डू फील दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. बट आई थिंक अगर हम बिल्कुल थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में सोचे तो ठीक चल रहा है. जो प्रॉब्लम्स जो तुम सोच रहे हो ना वो हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ. ये मत सोचना कि सर क्या बात कर रहे हो, सब कुछ सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही नहीं बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम है. बट आई थिंक दिस इज द वे इट इज. ऐसा कुछ खास बड़े हैं, सब कंट्री के साथ सेम प्रॉब्लम है. अमेरिका भी, यूके उनके साथ भी सेम झंडा पे चल रहे हैं जो हमारे चलते हैं. बस हमारी बस कमी है कि हम अभी इकोनॉमिकली थोड़े से कम स्ट्रांग है. अपना बस अगर इकोनॉमी और थोड़ी बढ़िया हो जाए तो मुद्दे सॉल्व है. फिर क्या पंगा है लाइफ में, बाकी सब सही चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं है. अरे यूएसए में भी जाओगे और यूके में भी जाओगे, यही कांड हो रहे हैं जो यहाँ हो रहे हैं. वहां पे भी तो तुम देख लो ना, वो कंजर्वेटिव वाले, ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक दूसरे की गर्दन काटने पे तुले हुए हैं. वहां पे ट्रम्प आया हुआ है तो वो ओबामा डेमोक्रेट वाले वो सोच रहे कि अरे भाई साहब देश बर्बाद हो जाएगा. जब वहां पे वो जो बिडेन था तो वो रिपब्लिकन वाले सोच रहे थे अरे भाई साहब सब कुछ खत्म होने वाला है दुनिया में. सो दिस प्रॉब्लम इज लाइक लिटरली यूनिवर्सल. बट दे आर डूइंग फाइन. जैसा ऊट पटांग काम चलता रहता है, हम भी ठीक कर रहे हैं. सो आई हैव अ पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म अबाउट माई कंट्री. एंड बाकी जो काम सही नहीं कर रहा उनको मैं रेल ही रहा हूँ. इंस्टा पे क्यों पकड़ के धर ले इनको. याद है इसमें जैसे टीना डाबी. सो टीना डाबी पे अपन ने एक वीडियो बनाया, ठीक है? तो डाबी में फ्रॉड करके 2 करोड़ रुपए का इनाम लिया उसके पास से. क्या नाम है उसका?
प्रेसिडेंट के पास से इनाम लिया फ्रॉड करके। ओके और दूसरा आई थिंक टीना डाबी पे मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो सबसे नीचे कमेंट आते हैं कि तू जातिवाद है, तू उसकी कास्ट की वजह से उसको नीचा कर रहा है, तूने किसी अपर कास्ट वाले को तो नहीं पेला। एंड आई वाज लाइक मेरे भाई नीचे स्क्रॉल कर भाई, कभी जाति देख के तो पहले किसी आईएएस को अपने होल्ड किया ही नहीं है। इफ इट इज एन आईएएस तो मुझे वो ओपन सीजन दिख जाता उसके ऊपर, तो ऐसे तो प्लीज ब्लेम मत करो। बट दिस इज व्हाट द इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नाउअडेज इज दैट यू कांट क्रिटिसाइज डाबी बिकॉज द मोमेंट यू डू इट देयर आर सम एसोल ऑन द इंटरनेट जो तुमको बोलेंगे यू आर क्रिटिसाइजिंग बिकॉज शी इज एससी। वी डोंट गिव अ फक हु इज शी, एससी और एसटी और ओबीसी, वी डोंट केयर। अपन वो आईएएस है भाई, वो अगर झंड काम करेगी तो बोले ना क्या? कम ऑन मैन, सीरियसली ब्रो, व्हाट द हेल। सो दिस भाई टीना डाबी के मैसेज के नीचे तू एक जातिवादी है, ये कौन इस वीडियो में कैसे, हाउ डज दिस वीडियो टेक्स मी टू दिस डायरेक्शन? सो कंफ्यूजिंग टू मी। आई एम नॉट, अपन कास्टिस्ट नहीं है यार। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है लाइक जो 10 साल तक था, सो ही इज एन एससी। नाउ दैट इज नॉट एन आर्गुमेंट यू गिव कि आई कांट बी अ कास्टिस्ट और समथिंग, बट आई एम नॉट। मैं हूं ही नहीं तो भाई मैं क्या करूं? मेरे को जिंदगी में कास्ट के बारे में पहली बार पता चला था जब मैं लाइक कॉलेज में पता चला था। मेरे घर में नहीं होती थी डिस्कस, अपन थोड़ा सा लिबरल फैमिली, प्रोग्रेसिव फैमिली से थे। अपने को मेरे को बताया ही नहीं, मेरे दादा भी नहीं था यार, समझ रहे हो? थे ही नहीं यार, अब हम क्या करें? अब नहीं है तो नहीं है ना, कास्ट जबरदस्ती थोड़ी ना मेरे को नाम है तू है। अरे नहीं हूं भाई, क्यों हूं भाई जबरदस्ती? एक लड़की है, भूनी शक्ल की औरत है, मैं बता रहा हूँ उनकी, मैं गंदी शक्ल की औरत है, कलूटी है। तो ये तो मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट हो गई है, बट क्या करें, कालों को काला ना बोले अब, पॉलिटिक्स। एक भूनी शक्ल की औरत है, तो मेरी स्टोरी लगा के बैठी कुछ, और लाइक कुछ मेरे को ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि ये एक जातिवादी है, चपड़गंजी औरत। एक तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि चिढ़ जाती, रोने लग जाती है। कास्टिस्ट तो है ही, मिसोजिनिस्टिक भी है ये आदमी। मम्मी मेरे को सब काले बोल के चले जाते हैं बचपन से। ओके ऑलराइट, व्हाट एल्स? हो गया कॉन्वर्सेशन, मैसेज खत्म हो गया हम लोगों के, आपका भी टाइम खत्म हो गया है, मेरा भी घर जाने का टाइम आ गया है। मैं भी अपने कुत्तों के पास पहुंच गया हूँ। खुद मजाक में नहीं, रिटोरिकली थी, जेन्युइन स्ट्रीट डॉग्स के पास पहुंच गया हूँ। सर हम बोले कि भाई पता नहीं क्या हो गया। सेंट रील हो गया, ठीक है, बाकी क्या? हाँ शिवानी जी, यही वीडियो तो मैंने भी देखे हैं यार। राइट, मोदी ने अपने कोर वोटर्स के साथ विश्वास किया है, मोदी भरोसे के लायक नहीं है। हाँ देखो, घोटा मतलब ये बीजेपी ने गलती तो कर दी है भाई, ये वाला। I think they made a mistake by introducing, politically it was a stupid thing to introduce those UGC guidelines, and but Modi ji जो BJP है ना, I think they are very powerful and very strong. इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब they have an information dissemination structure, it's very powerful. So जब भी कोई नेगेटिविटी या नैरेटिव उनके अगेंस्ट जाता है, they have the ability and the capacity to change it to positive one. तो ये अच्छा लगता है मेरे को, मतलब अच्छा क्या लगता है, मतलब थोड़ा डर भी लगता है इसी चीज से कि वो ना नैरेटिव को चेंज कर लेते हैं। उनके पास इस चीज की पावर एग्जिस्ट करती है, बीजेपी के पास, बाकी किसी के पास नहीं है। तो बीजेपी अगर नेगेटिव करती है, दे कैन स्टिल स्पिन इट टू पॉजिटिव बिकॉज दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है, मतलब वो एक ही पार्टी है जो तुमको थप्पड़ मारेगी और फिर तुमसे ही बुलवाएगी कि तुमने खुद को थप्पड़ मारा था और तुमने ही गलती करी थी, एंड उसका ब्लेम भी जाके कांग्रेस पे डाल देगी। लाइक फॉर एवरी फ्रिकिंग थिंग बीजेपी, नेहरू जी की गलती, अरे नेहरू 60 साल पहले मर गया भाई, क्या बात कर रहा है? 15 साल से तो तुम ही हो साइकोपैथ हो गया। नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू, अरे हेल विद द नेहरू मैन। अपने को नेहरू से बात करनी होती तो कांग्रेस के चुन लेते हम, अपन वी आर डीलिंग विद यू। नहीं, नेहरू के बारे में बताऊं क्या मैं तुमको मालूम है 1940 में नेहरू ने क्या बोला था? एंड आई एम लाइक नो, एंड वी डोंट केयर, बट लाइक हम तुमको नेहरू के बारे में बताएंगे। मतलब पूरी के पूरे देश को हिस्ट्री की क्लास लगा दिया है। कोई भी बात होती है हर 2 दिन के बाद, नेहरू जी ने 1925 में एक बार 2 मुस्लिम को गले लगा लिया था, आपने देखा कैसे 2 मुस्लिम को इकट्ठे गले लगा रहा था, लगा तो 2 हिंदुओं को भी। अरे भाई अपने को नहीं फर्क पड़ता भाई, हिस्ट्री की क्लास क्यों चलाते रहते हो पार्लियामेंट में जाके?
अभी पिछले महीने वंदे मातरम, आपने देखा किस प्रकार से वंदे मातरम का उन्होंने 2 पैराग्राफ काट दिए। अबे तेरे को कौन सा 6 याद है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या साइको आदमी हो यार, पागल है यार भाई गुड। नेहरू जी 1964 में मर गए यार, ठीक है। मेरे दादाजी पर्सनली 2014 में, मतलब जो मेरे दादाजी थे उनकी 2014 में डेथ हुई थी। अरे 2014 के बाद 12 साल में मैंने उनको सिर्फ 5 बार याद किया है, अपने खुद के ग्रैंडफादर को। नेहरू जी को हर महीने में 5 दिन याद कर लेती है यार बीजेपी वाले, अलग खोते लोग हैं भाई। ओ गॉड यार, मतलब देखो जब इलेक्शन चल रहे हैं 2014 में तो सबके सब बोलो कि नेहरू जी ने बर्बाद कर दिया, थोड़ा सेंस भी बनता है, गुस्सा है, हाँ बात तो सही कह रहे हो, इतने दिनों से कांग्रेस है, क्या हुआ देश के लिए, ठीक है। तो गुस्से में आगे अपने सबको बीजेपी को जिता दिया, बहुत करप्शन करती है कांग्रेस, मेक सेंस, राइट, लॉजिकल बात है। एंड देन 12 साल के बाद भी जाओ तो मतलब अगर कोई आदमी 2014 में कोमा में चला जाए, सपोज को एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला जाए, और उसका कोमा अभी खत्म कर दो, ठीक है, 12 साल 2026 में वो कोमा से जागे और उसको टीवी चला दो, ही विल नॉट बी एबल टू टेल कि 2026 है, वो इलेक्शन ही चल रहे हैं क्या भाई, क्या इलेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुए क्या भारत, बिकॉज दे कीप ऑन टॉकिंग द सेम स्टूपिड एज थिंग्स ब्रो। ओह माय गॉड, एवरी फ्रिकिंग टाइम बीजेपी से कुछ भी पूछ लो, बट कांग्रेस ने तो गलत किया था। अरे कांग्रेस ने गलत किया था तो हटा तो दिया, अब क्या करें, गोली मार के आ जाए उनको। अब हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, हर 5 मिनट के बाद कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ा दो। एक सेकंड रुको यार, थोड़े से समस्या वाली पोजीशन पे आ गए हम। हाँ राइट, इट्स फनी। किलोर सो जा भाई, राकेश साहू गो फक योर सेल्फ एंड गो फक योर मदर है, सो जा भाई। पापा लगे हुए क्या, कुछ भी बोलोगे आके, अब काम से काम कर बेटा, दूसरों को एडवाइस मत दे, नौकरी कर ले। चतुर बन के अपने गांव का और नाम बता रहा है, इसको ब्लॉक करेंगे इस क्लास के बाद, इस लाइव के बाद। ये हाईवे निकल जाए तो थोड़ा रिस्की है, उसके बाद ब्लॉक करेंगे चंडू को। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, मैं नकली हो जाऊंगा यार, देन आई विल एक्चुअली हैव टू होल्ड द स्टेटमेंट्स, कुछ बातें बोलूंगा नहीं। अभी जैसे मैंने इक्विटी गाइडलाइंस के बारे में बोल दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा वो सच है, लेकिन अगर मैं पॉलिटिशियन होगा तो आई विल नॉट स्पीक, राइट। फिर वो डर लगता है, क्योंकि अभी तो बच्चा मेरे को जाके ज्यादा से ज्यादा फॉलो करके अनफॉलो करके गुस्सा कर लेगा, मैं उसको खुद ही ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन जब मैं पॉलिटिशियन होगा तो वो ग्रुप गुस्सा करते हैं, तो पॉलिटिशियन को यार बहुत वो करना पड़ता है, मंकी बैलेंसिंग, सच नहीं बोल सकते ना, तो पॉलिटिशियन में कुछ अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा मैं। मेरे को 2 प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे लगते हैं, आई लाइक दिस, क्या कहते हैं, फ्रीडम एंड लिबर्टी। I think those are really, I love that principle, the value of the freedom and liberty. And the second is the truth. तो वो दोनों के दोनों जो हैं, as a politician, I think you have to compromise in them. तो freedom भी compromise होता है। चल एक दिन लाइव में गड्डी 170 खींच दो, मजा सा आएगा यार। इस समय 125 चल रही है, लेकिन लाइव में गड्डी चलाते हैं, अगर इंटरनेट कैप्चर कर लेगा तो कर लेगा। ओके, वी आर, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। राइट नाउ आवर कार, इस बार जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 152 है, बट अब मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता, आई एक्चुअली हैव टू कीप ऑन द रोड। ओके, सो दिस इज, तुमको दिखेगा कैसे की स्पीड से चल रहे हैं हम? इज देयर अ वे यू कैन सेंस इट? आई डोंट थिंक सो। तो लोग कर दिया 170, अब क्या करें इसका? सो वी आर ड्राइविंग वेरी फास्ट ऑन इंस्टा लाइव, लिटरली 170। इज इट अ क्राइम? चालान कट के आ जाएगा मेरा कल सुबह, आई होप सो। अगर कटा तो सम ऑफ यू शुड कंट्रीब्यूट टू पे इट। और मैं वो ले लूं यार, क्या नाम है, स्पॉन्सरशिप ले लूं क्या? पैसे दे रहे थे यार, तुम लोग तो डोनेट वोनेट कुछ करते नहीं हो, मतलब वैसे मैंने मांगे भी नहीं है, बट हम लाइक कि क्या करें, स्पॉन्सरशिप ले लेता हूँ, कुछ किताबें विताबें भेज देता हूँ यार, अरियंत फरियंत की। मतलब मैंने वेट कर रहा था, मैंने कहा टाटा मैग्रो हिल वाले बोल दे, उनकी ही भेज दूं मैं, लेकिन अरियंत वालों का आ गया। स्पेक्ट्रम को भेज, स्पेक्ट्रम वाले फोन कर ले, क्या स्पॉन्सरशिप ले लूं? ले भाई, कर दिया 170, अब क्या करें बताओ। आज मैं गलत हाईवे पे आ गया, इस पे आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जिसका भी आइडिया था बहुत बेकार घटिया आइडिया था, ठीक है। खत्म होने वाला लाइव, ये कुछ टाइम लिमिट आ गई है। बाय, टेक केयर, आई थिंक दिस वाज इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे फेला, आई विल सी यू some other night, some other day, then we'll be vibing out, okay?
देयर इज अ टाइमर ऑन द फोन. आई थिंक इसकी कोई लिमिट होती है लाइव की. आई डिडंट नो दैट. ये कुत्ता प्रेमी गैंग ने मेरा लाइव भी बंद करवा रखा था एक बार. ब्लॉक करवा दिया था इन्होंने यार. आई हेट दैट.